Good morning, students. Now we continue our lecture with the exercise 6D. He is saying, what is saying? State whether or not the expression is a trinomial square if it is factorize the expression. That is trinomial square or not. Just circle lecture center. Okay, I will send it in the group. Okay. Uh, First question is that is a square plus 4ab plus 4b square. नाउ देखो सिंपली कैसे करना है इन क्वेश्चंस को. दिस इज दिस अ ट्राइनोमियल. yes this is a trinomial. why beta there are three terms 1 2 and 3, so it's be a trinomial. okay, बाइनोमियल में दो टर्म होती हैं बेटा, ट्राइनोमियल में थ्री टर्म्स. ओके, नाउ take first term, that is we write it in the form of a square, a complete whole square plus 4ab प्लस बेटा 4b स्क्वायर को हम ये भी लिख सकते हैं 2b कंप्लीट होल स्क्वायर. 2b बिकॉज 2 स्क्वायर इज 4, b स्क्वायर एज इट इज b स्क्वायर. ओके, सो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, दिस इंप्लाइज हम इसको क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बेटा देखिए a यहाँ से पिक कीजिए 2b यहाँ से पिक कीजिए 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई 2b प्लस 2b कंप्लीट होल स्क्वायर. अब देखिए बेटा 2 2 जा 4ab, हमने 4ab को किस प्रकार ब्रेक किया, दैट इज 2 इंटू ए इंटू 2b. बेटा 2 हमेशा आएगा, उसके बाद जो भी ये नंबर्स हैं एज इट इज a मल्टीप्लाई 2b. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, ये टर्म एज इट इज, यदि ये साइन प्लस का है तो प्लस, ये साइन बेटा 2 के साथ जो साइन होगा, इफ दिस इज प्लस सो प्लस एंड 2b कंप्लीट होल स्क्वायर, a प्लस 2b कंप्लीट होल स्क्वायर. देखिए बेटा a प्लस 2b का होल स्क्वायर यू नो वेरी वेल, सेम टर्म विल बी गेट, वी विल गेट. कैसे बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर यू नो वेरी वेल, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, आप कहेंगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ये हम पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, यू से सर a, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, यू से सर 2b. सो देखिए बेटा ए स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर दैट इज 2b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू 2b. ओके, सिंपली हमने क्या किया बेटा, सिंपली हमने ब्रेक द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर एंड 2b स्क्वायर. ऑलवेज देयर बी पावर ऑफ 2 स्क्वायर. ओके, 2b स्क्वायर इंटू 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई 2b. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. इन सेम मैनर इफ यू डू द सेकंड क्वेश्चन, देखिए बेटा सेम मैनर कुछ क्वेश्चन करेंगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है बेटा, दैट इज 4x स्क्वायर, सेकेंड क्वेश्चन इज 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1. तो दिस इंप्लाइज बेटा 4x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर 2x कंप्लीट होल स्क्वायर, 2x कंप्लीट होल स्क्वायर माइनस 4x एज इट इज प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 का स्क्वायर इज आल्सो 1, 1 स्क्वायर इज आल्सो 1. सो बेटा हम इसको क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर 2x स्क्वायर माइनस एज इट इज 2, ये 2 पुट अप मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 कंप्लीट होल स्क्वायर. अब देखिए बेटा इट विल कम 4x, 2 2 जा 4, 4x मल्टीप्लाई 1 दैट इज 4x.
So we break this term in the form of 2 multiply 2x multiply 1. In this question also बेटा हमने 4ab को कैसे ब्रेक किया, 4ab that is 2 multiply this term multiply this term. Okay, same. What we will write, we write 2x this term. If there be minus sign, put minus 1 complete whole square. A minus b whole square will come this term. Okay beta. In same manner, if we do the third question, that is 36p square, 36p square minus 60p cube plus 25q square plus 25q square. सो बेटा हम इसको क्या लिख सकते हैं, 36 किसका स्क्वायर बनता है, 6 का स्क्वायर. सो वी राइट दिस 6p complete whole square. 36 be converted into 6p as it is complete whole square minus 60pq as it is 60pq as it is plus 25 square root that is 5 q as it is complete whole square. अब देखो बेटा 6 square is 36, p square as it is, 5 square is 25, q square as it is minus 60pq as it is. अब बेटा इसको क्या लिख सकते हैं हम, 6p square as it is, 6p square as it is minus as it is 2 multiply 6p multiply 5q plus 5q complete whole square. 2 6 are 12, 12 5 are 60 pq. 2 6 are 12, 12 5 are 60 pq. So it will be written as, आपको पता है बेटा 6p as it is, there be minus sign so put minus 5q as it is complete whole square. Okay, now fourth question in same manner बेटा, हर एक क्वेश्चन सेम स्टेप है बेटा, just for practice so that you completely learn how to factorize the equation. Okay, our next question is, हाँ जी बोलो बेटा कौन सा क्वेश्चन, दोबारा, बिल्कुल बेटा. देखिए बेटा ए स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4b स्क्वायर, फोर्थ क्वेश्चन. ओके बेटा, फोर्थ क्वेश्चन तो अभी किया ही नहीं हमने बेटा, जस्ट डू इट अगेन. ओके, देखिए बेटा a as it is, we write this in the form of a square plus 4ab as it is plus 4 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 2. सो राइट इट इन 2b होल स्क्वायर. देखो बेटा इफ वी ओपन दिस 2 2 जा 4, b स्क्वायर एज इट इज, a स्क्वायर एज इट इज. सो वी राइट द टर्म इन अनदर मैनर, in another form. Okay beta, just simply write the term in another form. So a square as it is plus 2 always be there, always be 2 there beta. 2 multiply this term a as it is multiply 2b as it is plus 2b square. अब देखिए बेटा multiply this 2 2 जा 4ab, same number 4ab. Write this term this 2b as it is, but sign will be put, if there be plus 2 के आगे यदि बेटा प्लस साइन है तो प्लस, इफ देयर बी माइनस सो पुट माइनस, दैट इज a plus 2b whole square. In same manner if we do the 4x square minus 4x plus 1, 4x is written as 2x complete whole square, that is better 2 square is 4, x square is x square minus 4x as it is plus 1 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा 1 square.
So 2x complete whole square minus 2 multiplied 2x this multiply 1 this plus 1 square as it is. So write 2x 1 sign will be minus 1 whole square. In same manner, if we do the 36 p square minus 60 p cube plus 25 q square. बेटा 36 p square is written as 6 p square because 36 किसका स्क्वायर होता है बेटा 6 का स्क्वायर 6 p square minus 60 p cube as it is plus 25 whole square root 5 5 cubes complete whole square. That is 6 square is 36 p square minus 60 p cube as it is plus 5 cube 5 square 25 cube square as it is. That is 6p square minus 2 into 6p plus into 5 cube plus 5 cube square. So write 6p as it is 5 cube as it is but sign is minus. Our fourth question is x square minus 2xy minus y square. Now देखो दिस इम्प्लाइज इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्र माइनस 2xy एज इट इज बेटा टर्म राइट कर लीजिए इसको प्लस लिख दीजिए सलोनी त्यागी यस बेटा एनी डाउट सलोनी त्यागी यस बेटा एनी डाउट हम राइट इट एज वाई स्क्र ओके बेटा यू रेज योर हैंड सो दैट आई एम आस्किंग नाउ बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं यू नो वेरी वेल दैट इज एक्स स्क्र माइनस 2xy 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई प्लस वाई कंप्लीट होल स्क्वायर. अब देखिए बेटा सो यू कैन राइट एक्स एज इट इज वाई एज इट इज साइन भी माइनस और कंप्लीट होल स्क्वायर. दिस विल बी द आंसर. Now fifth question is, our fifth question is 49y square 49y complete whole square minus 14y plus 1. अब देखो दिस इसको हम क्या लिख सकते हैं 49 whose square root is 49 7. So write this in this form of 7y complete whole square. ये एज इट इज बेटा माइनस 14y प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर यू नो वेरी वेल 1 स्क्वायर इज अगेन 1. सो वी राइट 1 एज 1 स्क्वायर. दिस implies it will be converted into 7y complete whole square minus अब देखो बेटा 2 मल्टीप्लाई 7y this term by 1 प्लस 1 स्क्वायर. अब देखो बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं आप कहेंगे सर 7y 1 साइन कौन सा आएगा बेटा माइनस है तो माइनस 7y माइनस 1 कंप्लीट होल स्क्वायर. दिस इज द ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ क्वेश्चन. Our sixth question is that is beta 9x square y square 9x square y square plus 6xyz 6xyz plus z square. अब देखिए 9 किसका स्क्वायर रूट यू नो वेरी वेल 3. So we write 3xy complete whole square. This term as it is plus Bindu Rahul. Any doubt beta? 6xyz plus beta z square is written as z complete whole square. Yes, Bindu Rahul, please say. Lower hand. Yeah beta. Any doubt? सो बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं यू नो वेरी वेल
3xy कंप्लीट होल स्क्वायर प्लस इसको हम क्या लिखेंगे बेटा 2 मल्टीप्लाई आप कहेंगे सर 3xy मल्टीप्लाई जेड प्लस जेड कंप्लीट होल स्क्वायर। जस्ट अ मिनट या अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन समझ नहीं आया। फिफ्थ क्वेश्चन जस्ट अ मिनट बेटा दैट इज 3xy जेड एज इट इज बेटा दिस टर्म यहाँ पर दिस टर्म यहाँ पर साइन दिस प्लस कंप्लीट होल स्क्वायर दिस इज आवर आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए बेटा दैट इज 49y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 1 दिस इज आवर द फिफ्थ क्वेश्चन। अब देखिए बेटा 49y स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं यू नो वेरी वेल 7y कंप्लीट होल स्क्वायर। देखिए बेटा 7 स्क्वायर इज 49 y स्क्वायर एज इट इज ओके माइनस 14y एज इट इज प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा 1 स्क्वायर इज अगेन 1 सो वी राइट 1 एज 1 स्क्वायर ओके। नाउ बेटा 7y कंप्लीट होल स्क्वायर एज इट इज माइनस यू नो वेरी वेल इसको कैसे ब्रेक किया जाएगा बेटा 2 मल्टीप्लाई दिस टर्म 7y मल्टीप्लाई दिस टर्म प्लस 1 स्क्वायर। अब देखिए बेटा 7y एज इट इज 1 एज इट इज माइनस बी देयर सो पुट माइनस देयर कंप्लीट होल स्क्वायर सो दिस इज द आंसर। एनी डाउट बेटा कोई डाउट बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ क्वेश्चन ओके सेवंथ क्वेश्चन सेम मैनर बेटा जस्ट सेम सम है बेटा प्रैक्टिस के लिए फॉर द प्रैक्टिस भी 4m स्क्वायर प्लस 24m प्लस 9। तो बेटा हम 4m स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं यू नो वेरी वेल दैट इज 4 किसका स्क्वायर रूट 2 m एज इट इज कंप्लीट होल स्क्वायर प्लस 24m एज इट इज बेटा प्लस 9 3 स्क्वायर 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर सो दैट इज 2m कंप्लीट होल स्क्वायर प्लस बेटा इसको हम क्या लिखेंगे अब यू नो वेरी वेल 2 मल्टीप्लाई दिस टर्म 2m मल्टीप्लाई दिस टर्म 3 प्लस 3 स्क्वायर एज इट इज। अब देखिए 2 2 जा 4 4 3 जा सॉरी 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और ये वी हैव दिस इन दिस क्वेश्चन दैट इज 24m। सो बेटा देखिए 24m इट्स नॉट 24 इट्स बी 12 इट्स बी 12 ओके क्वेश्चन इज रॉन्ग 2 2 जा 4 4 3 जा 12 सो नाउ हाउ we write it 2m as it is plus this sign plus 3 as it is complete whole square okay so it's be our answer it's be our answer okay next question eighth question 16b square 16b square minus 60 by प्लस 25 y स्क्वायर। अब देखो बेटा 16 स्क्वायर रूट किसका होता है बेटा यू नो वेरी वेल 4 सो इट विल बी रिटन एज 4b स्क्वायर minus 60by as it is plus 25 5 square root 5y complete whole square this implies अब इसको कैसे लिखा जाएगा as it is 4b complete whole square minus
इसको कैसे ब्रेक किया जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 4b मल्टीप्लाई 5y प्लस 5y कंप्लीट होल स्क्वायर। तो बेटा इसको क्या लिखा जाएगा, यू नो वेरी वेल, 4b एज इट इज, 5y एज इट इज, कंप्लीट होल स्क्वायर, साइन क्या आएगा बेटा माइनस, माइनस भी देयर सो पुट माइनस, दिस इज द आंसर। ओके बेटा, आज के लिए इनफ।